आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिन बीसी सखी का 75,000 समूह के अकाउंट में पैसा आ चुका है। उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने पार्टनर बैंक से डिवाइस ख़रीद भी लिया है। कुछ ऐसी हैं जो अभी सस्पेंस में हैं और वो वेट कर रही हैं कि डिवाइस ख़रीदें या नहीं ख़रीदें। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक डिवाइस नहीं ख़रीदा है, और जिन्होंने डिवाइस ख़रीद लिया वो आगे क्या करें, वो मैं अगले आने वाली वीडियो में उसके लिए डिस्कस करूँगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिन्होंने अभी तक डिवाइस नहीं लिया है वो आगे डिवाइस लें कि अभी वेट करें। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे नोन में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मैंने पता करने की कोशिश की डिवाइस लेने की, जो फिनो बैंक से। तो जब मैं फिनो बैंक में पूछा कि इस डिवाइस का क्या चार्ज है, तो उन्होंने 37 से 38,000 डिवाइस बताया। डब्लू पोस मशीन जो है और जो आयरिस डिवाइस, इन दोनों का कॉस्ट जो बताया 37 से 38,000 रुपये बताया। और उन्होंने ये बताया कि ये जो पैसा है आप अपने मर्चेंट अकाउंट, जो आपका अकाउंट खुला है उस अकाउंट में पैसा आप जमा कर दीजिए। उस अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, आपको OTP देना पड़ेगा और आपको एक डेबिट नोट मिलेगा। उस डेबिट नोट में ये लिखा है कि आपके अकाउंट से 38,000 रुपये काटे जा रहे हैं, और ये किस चीज़ के लिए काटे जा रहे हैं वो लिखा हुआ है कि डिवाइस, जो दोनों डिवाइस दे रहे हैं उसकी वैल्यू, और उस पर GST सेपरेटली चार्ज हो रहा है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये हमसे GST सेपरेटली चार्ज कर रहे हैं तो इसका इनवाइस क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोग GST सेपरेटली चार्ज कर रहे हो तो इसका इनवाइस क्यों नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इसका इनवाइस नहीं दे सकते। तो मैंने पूछा, आखिर इसका जब आप GST चार्ज कर रहे हो तो डिवाइस का इनवाइस क्यों नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा हम लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, इसका अभी आपको सिर्फ डेबिट नोट मिलेगा और इसका इनवाइस नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम आगे मेल कर देते हैं, जैसा कुछ रिस्पॉन्स आएगा हम आपको बता देंगे। तो उन्होंने मेल किया और आज हफ्ता दिन से ऊपर हो गया, उन्होंने अभी तक उस मेल का उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला है फिनो बैंक के थ्रू। तो इस चीज़ को लेके मैंने ब्लॉग पे बात करने की कोशिश की, तो ब्लॉग वालों ने भी साफ मना कर दिया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये फिनो बैंक जानता है, फिनो बैंक कैसे दे रहा है डिवाइस, क्या दे रहा है। हमें सिर्फ 75,000 पैसे समूह के अकाउंट में गए हैं कि नहीं गए हैं इसी के बारे में जानकारी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर मैंने रिश्ता हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश की, वहाँ से जानकारी लेने की कोशिश की, तो वो लोग भी कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये जो पैसा चार्ज एक्स्ट्रा कर रहे हैं डिवाइस का, वो लाइसेंस की। कौन से लाइसेंस, फिनो बैंक कोई भी डिवाइस देता है तो ऑलरेडी वो लाइसेंस पेटेंट करा के देता है, तो उसका अदर चार्जेज अलग से चार्ज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर अदर अलग से चार्ज कर रहे हैं और उस डिवाइस का सच में वही कॉस्ट है तो वो GST चार्ज कर रहे हैं, तो हमें GST का इनवाइस क्यों नहीं दे रहे हैं। जो रिश्ता हेल्पलाइन का जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, तो वो ये बोले कि आज मीटिंग है, कल मीटिंग है, ऐसे करके वो भी टाल रहे हैं कि आज फिनो के साथ मीटिंग है, कल फिनो के साथ मीटिंग है। हफ्ता 10 दिन हो गया, अभी तक उन्होंने भी कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फिर मैंने फिनो पेमेंट बैंक, जो अभी आप ये ईमेल आईडी देख रहे होंगे, इस पर मैंने मेल लिखा और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। तो उन्होंने उनके तरफ से कॉल आया और मेल भी आया। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो इन्होंने मर्चेंट अकाउंट खोला है फिनो बैंक ने, वो अकाउंट की अभी ऑन बोर्डिंग होना बाकी है। अकाउंट खुल गया है, ऑन बोर्डिंग होना बाकी है। जब तक ऑन बोर्डिंग नहीं होगा तब तक हम लॉगिन नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये ब्रांच वाले मतलब ऑन बोर्डिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिवाइस बेच रहे हैं। तो वो भी अभी मतलब वो उन्होंने ये मुझे बताया, फिनो बैंक का जो कस्टमर केयर था वो मुझे ये बताया कि इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिवाइस लेने की ज़रूरत ही है। आप ऑन बोर्डिंग कराइए, आपका जो अकाउंट है रजिस्टर है, ऑन बोर्डिंग कराइए और आप लॉगिन करके आपके पास मार्पो डिवाइस है, फिंगरप्रिंट मार्पो जो डिवाइस होता है, उसको आप फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, 1800 से 2000 के करीब मार्पो डिवाइस होता है। अगर वो हम ख़रीद लेते हैं तो जो हम 38,000 डिवाइस के लिए दे रहे हैं अभी, उसमें से काफ़ी पैसा हमारा 36,000 के करीब बच जाएगा। 2000 में, 1800 से 2000 में मुझे मार्को डिवाइस, आज के टाइम में सभी बीसी के सखी के पास तो मोबाइल तो अवेलेबल है ही,
जब अप्लाई किया था तब भी सरकार ने बोला था कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना ज़रूरी है। तो जिन्होंने अप्लाई किया सबके पास आज के टाइम में एंड्रॉयड मोबाइल है और वो 1800 से 2000 के करीब मार्पो डिवाइस लेके अपना काम फिनो बैंक के साथ कर सकती हैं। फिनो मित्रा करके इनका ऐप होता है, उस ऐप को डाउनलोड करके चाहेंगी तो वो काम कर सकती हैं। बट मैं एक चीज़ नहीं पूछ पाया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, कि जो ये ऑनबोर्डिंग है क्या वो ब्रांच ही केवल करेगा? अगर ये ऑनबोर्डिंग केवाईसी के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू अगर ऑनलाइन हो जाती है तो मेरे जो रजिस्टर्ड नंबर, जो बीसी सखी जिनका अकाउंट फिनो बैंक में खुला हुआ है, उनके रजिस्टर्ड नंबर पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जिसके थ्रू मित्रा ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके और मार्पो डिवाइस लेके फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट करके हम फिनो बैंक में जो काम है पैसे विड्रॉ करने का, वो काम हम कर सकते हैं। अब दिक्कत है अगर ब्रांच उसमें इन्वॉल्व है और ब्रांच ही ऑनबोर्डिंग करेगा तो वो ब्रांच वाले इस वजह से हमें ऑनबोर्डिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डिवाइस बेचना है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ये जीएसटी चार्ज कर रहे हैं उसका बिल क्यों नहीं दे रहे हैं। जब तक ये हमें ये नहीं बता देते कि ये जीएसटी चार्ज कर रहे हैं इसका बिल क्यों नहीं दे रहे हैं, तब तक मैं डिवाइस नहीं लेने वाला। अगर ये क्लियर कर देते हैं, अगर ये मुझे जीएसटी का इनवाइस देते हैं तो कोई इशू नहीं है हमें डिवाइस लेने में, इसका पक्का बिल मिल जाए तो डिवाइस हम ले सकते हैं। फिनो बैंक भी उस टाइम यही बता रहा था, आप अगर कोई भी डिवाइस ऑनलाइन फिनो बैंक के थ्रू लेते हैं तो फिनो बैंक ऑन पेपर आपको पक्का इनवाइस देता है। जो फिनो बैंक की ब्रांच है ये उस डिवाइस को देने से मना क्यों कर रही है, इस बात में कुछ मुझे सस्पेंस नज़र आया। तो मेरा दिमाग जहाँ तक ये कहता है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि जो फिनो बैंक है वो फिनो बैंक किसी थर्ड पर्सन को कंट्रैक्ट दे दिया हो डिवाइस को लेके, और वो कंट्रैक्टर जो हो पर्सन, उसके पास ऑलरेडी कोई जीएसटी नंबर नहीं है, उन्होंने सिर्फ फिनो बैंक से जितनी बीसी सखी हैं उनके लिए डिवाइस ख़रीद लिया हो और वो हमसे जीएसटी चार्ज कर रहा हो, सरकार को तो टैक्स देना नहीं है, और वो अपने बैंक में पैसा लेके वो डिवाइस लाइफ टाइम की वारंटी की गारंटी दे के वो हमें डिवाइस बेच रहा हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अगर फिनो बैंक कोई भी डिवाइस देगा तो उस पर वो जीएसटी लगा के ही देगा और उसका वो पक्का इनवाइस देगा। तो मैं तो अभी नहीं लेने वाला जब तक या तो सरकार की कोई गाइडलाइन आ जाए इस चीज़ को लेके, डिवाइस को लेके, या फिनो बैंक उसका हमें पक्का इनवाइस दे दे, या अभी दोबारा मैं कल फिर फ़ोन करूँगा फिनो बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे, अगर वो मुझे ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन करके देते हैं, केवाईसी के थ्रू करके देते हैं, तो मैं केवाईसी करा के अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करूँगा और काम करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप खुद सोचिए जो 75,000 है, एक तो पहले वो लोन है उसको आपको चुकाना है, उसके लिए 2 साल की टाइमलाइन है, 2 साल के अंदर अंदर उस पैसे को आपको वापस करना है, और सरकार की तरफ से मानदेय सिर्फ 6 महीने के लिए है और वो सिर्फ 4,000 रुपये है। उसके लिए आप काम करेंगी, सिर्फ 4,000 6 महीने मिलने हैं आपको, 38,000 से 40,000 अगर आपका यहीं डिवाइस में फंस जाएगा तो आपके काम करने के लिए पैसे कितने बचेंगे? 35 से 37,000 रुपये। उस 35 से 37,000 अगर आप फिनो से काम करती हैं तो अभी का जो फिनो का कमीशन है उसके हिसाब से अगर 37,000 डेली ट्रांजैक्शन आप करेंगी तो सिर्फ आपको कमीशन मिलेगा 37 रुपये। उस 37 रुपये अगर, हाँ कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं, कुछ कभी वो अपना आधार से विड्रॉल पे, कभी डेबिट कार्ड से विड्रॉल पे, कभी ट्रांसफ़र पे, तो वो थोड़ा एडिशनल कमीशन देते हैं। तो ठीक है, कहने का मतलब अभी हमें कुछ नहीं पता, हमें फिनो बैंक से जिन्होंने डिवाइस ले लिया वो कितना कमा रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि वो डेली 35 से 40,000 अगर वो ट्रांजैक्शन कर भी रहे हैं तो 50 से 60 रुपये से ज़्यादा वो कमा रहे होंगे। उसके लिए अभी और भी दिक्कतें आती हैं, जो सेविंग अकाउंट से अगर आपका अकाउंट खुल रहा है, सेविंग अकाउंट से आप लिंक कर रहे हो तो उसमें आपको एडिशनल विड्रॉल चार्जेस देने पड़ जाएंगे। बैंक आने जाने में आपको पेट्रोल का खर्चा, टाइम देना पड़ेगा, और 37 लोगों का काम करने के लिए 37,000 विड्रॉ करने के लिए आपके पास कस्टमर भी होने चाहिए, आपके पास 2-4 घंटे टाइम भी देने पड़ेंगे, और कमीशन के नाम पे आपको 40 से 50 रुपये मिलेंगे। 6 महीने के लिए मानदेय आपको 4,000 मिलेगा। कुल मिला के जो गरीब महिलाएं हैं जिनका बीसी सखी में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बाद में सरकार 6 महीने के बाद टोटली कमीशन बेस्ड कर देगी। तो कमीशन जिस हिसाब से बन रहा है, कल को अगर कमीशन में कुछ सरकार कुछ हेल्प नहीं करती है, अगर यही रहता है अभी के टाइम पे जो कमीशन मिल रहा है फिनो बैंक से, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और उनके ऊपर ऑलरेडी अगर वो 40,000 का डिवाइस ले लिए हैं तो 40,000 एक तरह से वो माइनस में चले जाएंगी और उनको लोन का पैसा भी 2 साल में ही चुकाना है।
तो मैं तो उनको एडवाइस करूँगा जिनका 75,000 आया हुआ है अभी, वो वेट करें, या तो फिनो बैंक से पक्का बिल लें, पक्का बिल मिलता है तो डिवाइस लें, या अभी वेट करें। इस जो अभी मैं इसमें जो फिनो बैंक का कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे आप कांटेक्ट करें अपने रजिस्टर्ड नंबर से, उनसे बोलें कि जो आपका मर्चेंट अकाउंट खुला है आपके रजिस्टर्ड नंबर से, उसकी ऑन बोर्डिंग कराने के लिए। अगर वो ऑनलाइन ऑन बोर्डिंग कर देते हैं तो आपके नंबर पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। 2000 का जो मार्को डिवाइस आप फिनो से भी ले सकती हैं, मार्केट में कहीं से भी ले सकती हैं। आपके पास मोबाइल है, मित्रा ऐप डाउनलोड करके काम करने की कोशिश करिए, शायद आपका काम हो जाए। ऐसा कहीं नहीं गाइडलाइन है कि हमें जो डिवाइस है वो फिनो से ही लेना है। सरकार ने हमें 50,000 रुपये दिया है, आगे अगर हमें लगेगा कमीशन हमें अच्छा मिल रहा है और काम करना सही है, या सरकार कुछ हेल्प करती है, जैसे गांव में फ़ंड आते हैं, पैसे मनरेगा के चाहे कोई भी पैसे आते हैं, अगर वो पैसे आपके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं तो आपका कमीशन भी अच्छा बनेगा। तो उस टाइम पे आप उस पैसे को यूज करके लैपटॉप या कोई और डिवाइस फिनो से ऑनलाइन डिवाइस मंगा सकते हो, उनके ब्रांच से ले सकते हो, जो आपको पसंद आए वो डिवाइस लेके काम कर सकते हो। अभी जब तक आप सस्पेंस में हो सारी चीज़ों को लेके, मैं एडवाइस करूँगा जब तक सारी चीज़ें आप क्लियर ना कर लो तब तक अभी डिवाइस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी चीज़ें आप एक बार क्लियर कर लें, आप एक बार सेटिस्फाई हो जाएं पूरी तरह से, तभी जाके आप डिवाइस ख़रीदें। नहीं तो इस पैसे का जो 75,000 है लोन भरना है, एक बार ज़रूर सोच लें, एक नहीं 100 बार सोच लें कि ये पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।